डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटर पे एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका अब अंतिम हमारा ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपके समक्ष दिया जा रहा है। आप सबको लिए मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, सोचा कि अब सब कुछ दे रहे हैं तो इंग्लिश का भी दे दें। तो हाँ, अभी तक आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और हिंदी का नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। तो अब ये लास्ट हमारा इंग्लिश का भी एक है क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर रखा है। तो आइए चलते हैं, देखें कौन कौन क्वेश्चन है, कौन कौन प्रश्न है। तो पहला हमारा प्रश्न है, राइट एन एसे ऑन एनीवन, यानी किसी एक पर एसे लिखना था। मैंने एक एसे आपको लिए तैयार किया इंडियन फेस्टिवल पर। ऐसे बहुत सारे एसे दिए गए हैं, उसमें से अगर आपको अलग से भी तैयार करना हो तो कर सकेंगे। तो आइए देखें इसको। इंडियन फेस्टिवल, सम ऑफ मोस्ट फेमस रिलीजियस फेस्टिवल आर दिवाली, ईद उल फित्र, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, होली इटीसी। यानी ये सब बहुत बहुत मशहूर त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। दिवाली एंड होली आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदू रिलीजियन। दिवाली और होली तो बहुत प्रसिद्ध है भाई हिंदू भाइयों के लिए। होली इज कलरफुल फेस्टिवल व्हाइल दिवाली इज फुल ऑफ लाइट। होली जो है रंगों का त्यौहार है, वहीं दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। ईद उल फित्र इज एन इस्लामिक फेस्टिवल, और ईद उल फित्र, ईद का जो ईद उल फित्र है वो इस्लामिक यानी मुस्लिमों का त्यौहार है। विच इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमजान माह के बाद ये मनाया जाता है। क्रिसमस सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी क्रिसमस मनाया जाता है जीसस क्रिस्ट के जन्म के लिए। और फर्दर मोर इट इज अबाउट क्रिसमस ट्री एंड संता क्लॉज क्रिसमस ट्री के लिए भी। गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक, और गुरु नानक जयंती जो मनाई जाती है उन गुरु नानक की जयंती के लिए, उनके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। सम फेस्टिवल आर सीजनल, कुछ तो फेस्टिवल, कुछ त्यौहार हमारे, कुछ पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं सीजन के रूप में। बिहू इज फेस्टिवल ऑफ आसाम, बिहू जो है आसाम का पर्व त्यौहार है। लाइकवाइज तमिलनाडु सेलिब्रेट पोंगल, और वहीं तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। देयर आर बसंत पंचमी विच इज सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल, और बसंत पंचमी का त्यौहार उत्तरी भारत और पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल ऑफ, इम्पोर्टेंस महत्व क्या है भाई त्योहारों का। द यूनाइट पीपुल, दे है भाई, दे न लिख करके इट लिखें तो अच्छा रहेगा। इट यूनाइट पीपुल एंड दे कम टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस। फेस्टिवल मेक एंड हैप्पीनेस यहाँ पर है, यानी इट यूनाइट पीपुल, ये जो है त्यौहार, इट के जगह पर हम दे का यूज करें तो और अच्छा है। तो दे हम यहाँ पर लिखेंगे भाई दे, तो दे यूनाइट, थोड़ा गंदा हो गया, इसको हम दे पढ़ेंगे। दे यूनाइट पीपुल एंड दे कम टुगेदर फॉर पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस। ये सब त्यौहार जो हैं लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, बांधते हैं, है ना, और खुशियाँ मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फेस्टिवल मेक फ्रेश एंड एक्टिव, त्यौहार हमें ताज़ा बनाता है और चुस्त दुरुस्त बना देता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। हाँ, इसके लिए देखें, द गिवन लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द आर्टिस्ट विच हैज़ बीन रिटन बाय द सिंगेनोया। इन द स्टोरी दिस लाइन यूज्ड बाय सिबाई फादर
savage in which he said that you are doing so dirty piece of work arting on a god which is so hateful and it has so future। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हॉर्लिक्स ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट स्टेप एंड हॉट वी वाज शी। These lines have been taken from the poem An Epitaph, composed by Walter de la Mare. In these lines, the poets describe a very beautiful lady who has died. वह लेडी की मृत्यु हो गई। After her death, she is laid inside the grave. अब वो कब्र में है। The poet goes near the grave and thinks of that lady. कब्र के पास जाता है कवि और उसके बारे में सोचता है। He indicate to the grave, वह कब्र की ओर इशारा करता है। And say, कहता है, that in this grave is most beautiful woman in lying, कि इस कब्र में बहुत सुंदर औरत पड़ी हुई है। In the second line, light has two meanings. इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट, लाइट स्टैंड फॉर द लाइटनेस, पहला तो प्रकाश के लिए। एंड स्टेप ऑफ द लेडी विच मीन्स लेडी मूव एवरीवेयर। सेकंडली, लेडी वाज काइंड, और दूसरा है कि लेडीज काइंड यानी दयालु थी। हाँ तो फिर भाई फोर्थ क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर। हाँ तो भाई एक बात तो हमने भूल ही गया आप सबों को कहने के लिए कि आप सभी लोग थोड़ा इतना मेहनत को समझ रहे हैं कि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इसके लिए मुझे शुल्क के रूप में यही आपको देना है, और कुछ पैसे तो मैं मांगता न हूँ, लेकिन आप ही सबों के लिए तो ये सब काम कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत मेहनत करके ये सब लिखना पड़ता है। हाँ तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू राजगीर। राजगीर की ओर आप गए हैं यात्रा करने के लिए, अपने मित्र दोस्तों के साथ एक पत्र लिखना है, उनके पास एक पत्र लिखकर भेजना है इंग्लिश में। तो भाई देखिए, सबसे पहले आप यहाँ ऊपर में दाहिने साइड में लिखेंगे, ये डेट लिख देंगे, दाहिने साइड में डेट लिख देंगे। ठीक उसके नीचे वाले लाइन में आप एड्रेस लिखेंगे, जो आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम हॉल ही लिख दें, वो भी अच्छा रहेगा। और उसके नीचे बाएं साइड से अब स्टार्ट करेंगे। भाई देख लीजिए, दो लाइन हमारा ऊपर छूट चुका है, और तीसरी लाइन में अब नीचे बाएं साइड से लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड बिकेम वेरी ग्लैड टू रीड इट। नेक्स्ट वीक आई वेंट टू राजगीर। दूसरे सप्ताह में राजगीर गया था। वी सा देयर मेनी टाइप ऑफ कुंड्स। वहाँ पर बहुत सारे कुंड हमने देखे, सच एज हॉट कुंड यानी गर्म कुंड, कोल्ड कुंड यानी ठंडा कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, एटीसी। बहुत सारे कुंड वहाँ हमने देखे। आई टुक बाथ इन हॉट कुंड। मैंने गर्म कुंड में स्नान किया। ए ग्रुप ऑफ विजिटर हैड रीच्ड देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों से वहाँ पर यात्रीगण पहुँचे हुए थे। अरेंजमेंट ऑफ द विजिटर्स वाज वेरी गुड। और वहाँ यात्रीगण के लिए जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन राजगीर फेयर। राजगीर के मेले में बहुत सारी चीज़ों को देखकर भी मैं बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। आई होप यू आल्सो गो टू राजगीर विथ मी नेक्स्ट ईयर। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अगले साल मेरे साथ राजगीर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो योर्स अफेक्शनेटली XYZ। हाँ भाई, जहाँ से आप भेज रहे हैं आप अपना पता यहाँ दे देंगे, और जहाँ जाना है वहाँ पर के लिए यहाँ पता लिख देंगे। हाँ तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कुछ हमारे प्रिय छात्र कहते हैं हमारे हैंड राइटिंग की कुछ दोष निकाल रहे हैं, तो इसके लिए भाई सोचने की क्या बात है। हम तो इस तरह से लिखते हैं कि आप केवल समझ सकें, और एग्ज़ाम तो आपको देना है, और आप उसे सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें।
मैं तो उतना ज़रूर लिख दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और मुझे हैंडराइटिंग से उतनी फ़र्क नहीं पड़ती जितना कि आपको ये सोचनी चाहिए, क्योंकि आप मोतियों के महल तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में जब आप सुंदर हैंडराइटिंग बनाएं। तो आप ज़्यादा इस पर ध्यान दें, मुझे उतना न कहें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए भाई, अगला हमारा 6th क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ द पोएट्स गिवन लिस्ट ए विथ दियर वर्क इन लिस्ट बी। यानी ए को बी से मैच करना है। सो मैंने मैच करके ये राइटर का नाम दे दिया है जॉन डोन, इसका मैच करना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो। और दूसरा है टी.एस. इलियट, तो इसका हमने मैच किया है माइकेविटी द माइस्टेरी काट। और फिर तीसरा है के.एन. दारू वाला फायर ह्यूमन। और चौथा है कमला दास तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस तरह से ये मैंने मैच कर दिया है। सो आप इसी प्रकार आप मैच करते रहेंगे, कर लेंगे। और फिर अगला देख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूक, इसका है द सोल्जर। तो इस प्रकार इसका मैचिंग हो गया भाई, 5 मार्क्स आपको इस पर मिल जाएंगे। अब देखिए, हाँ तो एक भाई है भाई, अब तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर भूल भी गए हैं तो भाई एक बार मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ा इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे और मेरा मेहनत को कामयाब बनाएंगे। तो चलिए अगला है ई, ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश। किसी 5 का ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, यह घड़ी उसकी है, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाए, दिस वॉच इज हिज, है ना। इस प्रकार हम बनाएंगे, दिस वॉच इज हिज। और यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तो इस प्रकार का ट्रांसलेशन आप बना। हाँ तो हमारा नेक्स्ट भाई ट्रांसलेशन क्या है, यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे दिस बाइसिकल इज टू स्मॉल फॉर यू, यानी यह साइकिल आपके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, फॉर यू। अब ये थर्ड हमारा ट्रांसलेट क्या है, ये तुम लंदन से कब आए, तो व्हेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन, ये पास्ट परफेक्ट में है, कब आए नहीं, पास्ट इंडिफिनिट में है, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन। हाँ फिर अगला है देखिए, क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू रिकॉग्नाइज हिम। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु डज टीच यू इंग्लिश। हाँ नेक्स्ट, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले चेस एवरी डे। हाँ 7वां देखिए, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब लास्ट हमारा देखिए, हमने नाश्ता कर लिया है, वी हैव ब्रेकफास्ट, वी हैव ब्रेकफास्ट। हाँ तो भाई ये अभी टोटल हमारे पास ट्रांसलेशन दिए गए हैं बनाने के लिए, टोटल 8 हैं, जिसमें से आपको 5 ही का अनुवाद करना है, 5 ही का ट्रांसलेट करना है भाई। तो इस 8 में से आप जिसे चाहें ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारा लास्ट 8वां है कि हमने नाश्ता कर लिया है, तो वी हैव ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ भाई, तो ये भी है, मैच करना है, मैच द नेम ऑफ द ऑथर गिवन इन लिस्ट ए विथ दियर वर्क्स इन लिस्ट बी, प्रोज का है। तो देखिए लिस्ट ए और बी इस तरह से लिखें। नंबर 1 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसका डी से मैच करेंगे, भारत इज माई होम। फिर अगला है जी ग्रियर, ई से इसका मैच होगा, ए चाइल्ड इज बोर्न। फिर थर्ड है डीएल सीयर्स, हाउ फ्री इज द प्रेस, ए से आप इसे मैच करेंगे। और फिर एच ई बेट्स द अर्थ, सी से होगा।
और फिर एस नया नया ये जो है आर्टिस्ट। इस तरह से आप 5 मार्क्स इससे मिल सकेंगे, आप सही सही से आप लिख देते हैं तो। फिर अगला अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन, जो इससे पहले भाई हमने सीरियल में थोड़ा 6 को पहले लिख दिया है और 5th क्वेश्चन को बाद में हमने लिखा है। सो आप इसे सीरियल में लिखना चाहें तो आप देखकर लिख सकते हैं। तो 6 को हमने पहले टेकअप कर लिया और बाद में अब 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 14 to 15 वर्ड्स। What feelings did the poets have after her grandmother's death? कवि कैसा महसूस करता है जब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है। The poets had a feeling of loneliness, अकेलापन महसूस करता है। After the death of grandmother, अपनी दादी की गुजर जाने के बाद उससे अकेलापन महसूस करता है। The house was empty, घर खाली है। And no one was living there, कोई वहाँ नहीं रह रहा है। This is when she felt alone and heartbroken, उनका हृदय टूट गया है, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो राइट इन ब्रीफ अबाउट मैकेविटीज प्रैंक। तो मैकेविटी वाज ए मेल कैट, ही वाज ए क्लीवर क्रिमिनल, ही हैड नो फियर ऑफ law or the police. He escaped from the scene of crime before the police arrived there. He was careless about his clothes and because he moved like a snake and pretended to be asleep. He was in fact a devil in the shape of kite. Our next question is, how does the soldier like to be remembered after his death? यानी सोल्जर को उसकी मृत्यु के बाद कैसे याद किया जाता है। द सोल्जर डाइज इन द बैटल में, युद्ध में मारा गया। ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर, यह विस्मरणीय नहीं है, भूलने लायक नहीं है सोल्जर। हु नेवर फियर्ड डेथ, वो कभी मृत्यु से नहीं डरते थे। ही वुड बी गिवन फ्लावर्स ऑफ लव एंड बरीड इन सम कॉम ऑफ लैंड विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड। हाँ, तो भाई नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what does Martin Luther King Jr. says about the life of Negroes? The Negro is part of the huge community who seek new freedom in every area of the life. The life of Negro is still like that of a disabled person because it is captivated with the handicap of the separation. Negro are like disabled person who cannot do anything for its own. They are not given right to vote, वोट देने का अधिकार नहीं मिलता उनको। and are cut off from the society, वो समाज से कटे हुए रहते हैं। Now next question, why are the Indians quick learners English? Why are the Indian quick learners English? The Indian are quick learners of English language because we belong to the sum of Indo-European family. In India, we are greatly dependent on English for the official, social and commercial process. हाँ भाई, तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और नहीं तो भूल गए होंगे तो थोड़ा नहीं ध्यान दें। हाँ, तो अब देखिए 7th क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें 2 चीज़ों में एक ही को आपको लिखना है, और में है अथवा में है। एक है पैसेज, जिसे पढ़ करके सावधानीपूर्वक उसका प्रश्न का जवाब देना है, और एक और में जो दिया हुआ है वो प्रेसिस राइटिंग है,
यानी उसको प्रेसिस करना है। तो आइए देखिए, अब चलते हैं। हम तो अपनी तैयारी में आपको पैसेज ही अच्छा समझा कि पढ़िए और उसका जवाब दे दीजिए। तो 7th हमारा क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Using earphone while driving can be far more dangerous than driving under the influence of liquor। कहता है कि तरल पदार्थ को पीने से यानी शराब वगैरह के नशा में होने से ज़्यादा हमारा खतरनाक है ईयरफोन। जो ड्राइवर लोग ईयरफोन लेकर के कानों में और गाड़ी हाँक रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है शराब से। The research says that driver using mobile phone as means of faster day-to-day communication। ड्राइवर भी अपनी संचार के माध्यम के लिए तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। मे बी हीडिंग फॉर द एक्सीडेंट, और वही वह एक्सीडेंट का कारण है। टेकिंग ऑन मोबाइल फोन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वन लाइफ कंपेयर टू द ड्राइविंग आफ्टर द बीइंग ड्रंक। कहता है कि मोबाइल फ़ोन और ज़्यादा खतरे को बढ़ा रहा है पीने के। ड्राइवरों को जो पीकर चलाते थे उससे और ज़्यादा खतरा मोबाइल फ़ोन बढ़ा रहा है, जो कि लोग कानों में लगाकर ड्राइविंग कर रहे हैं। द स्टडी शो द केयरलेस लीड्स रोड एक्सीडेंट, और यही असावधानी रोड एक्सीडेंट का मुख्य कारण बनता है। द ड्राइवर शुड ऑलवेज बी अलर्ट, ड्राइवर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। दे शुड ऑलवेज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, और इस तरह के कार्यक्रमों से उसे बचना चाहिए। हाँ, तो चलिए भाई, अगला हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज मोर डेंजरस देन ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग से यानी तो से नेक्स्ट है कि व्हाट इज मीन्स ऑफ फास्टर डे टू डे कम्युनिकेशन। थर्ड है सी में व्हाट लीड्स टू रोड एक्सीडेंट, मेक सेंटेंस विथ मोबाइल फोन एंड एक्सीडेंट। हाँ, तो भाई अब सब 7th क्वेश्चन का आंसर देखें। 7th क्वेश्चन हमारा यही ना था, पैसेज क्वेश्चन, व्हाट इज मोर डेंजरस देन ड्रंक ड्राइविंग। तो इसका आंसर देख लें आप। यूजिंग ईयरफोन वाइल ड्राइविंग, यानी ड्राइव करते हुए गाड़ी हाँकते समय ईयरफोन का यूज़ करना, इज मोर डेंजरस देन ड्रंक ड्राइविंग, पी करके गाड़ी हाँकने से ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, व्हाट इज मीन्स ऑफ फास्टर डे टू डे कम्युनिकेशन। तो मोबाइल फोन इज ए मीन्स ऑफ फास्टर डे टू डे कम्युनिकेशन। फिर अगला हम लोग देखें, व्हाट लीड्स टू रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट होने का क्या कारण है, तो भाई देखिए, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मीन्स असावधानी। केयरलेसनेस लीड्स टू रोड एक्सीडेंट। अगला, मेक नेक्स्ट विथ मोबाइल फोन, मेक सेंटेंस विथ मोबाइल फोन एंड एक्सीडेंट। इस सेंटेंस बनाना है मोबाइल फ़ोन और एक्सीडेंट पर। तो इसका सेंटेंस जो बनाया गया है, इसे भिन्न अलग भी आप बना सकते हैं। इसको अलग अलग ढंग से कई तरह से बनाया जा सकता है। तो मोबाइल फ़ोन के लिए मैंने बनाया, मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सोशल कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन बहुत लाभदायक है समाज के संचार के लिए। एक्सीडेंट इज ड्यू टू केयरलेसनेस, और एक्सीडेंट दुर्घटना होने का कारण है असावधानी। यानी कहीं कहीं रोडों पर लिखा भी रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा भी लिखा रहता है। तो भाई यही है, केयरलेसनेस से जब हम रहेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो उसे बचने के लिए हमें केयरफुल होना पड़ेगा, केयरलेसनेस नहीं, केयरफुल होना पड़ेगा, तब हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हाँ, तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तो आपके लिए इतना मेहनत किया
तो इसके लिए आप मुझे मेहनत का प्रतिफल तो अवश्य ही लौटा दिए होंगे। और वो क्या है, बस ये लाइक सब्सक्राइब कर देना और कुछ अपने साथियों को बुलाइए कि उनको भी ज़्यादा अधिक से अधिक उन्हें भी लाभ हो और मेरा परिश्रम जो मैंने किया ये सार्थक हो जाए। मेरे परिश्रम का जो फल आपको देने वाला था वो मिल जाए, उसी से मुझे खुशी होगी। आप लोग अच्छे से अच्छे बने और भाई अच्छे से अच्छे पढ़ लिख कर के बने और समाज में आप सेवा करें। हाँ, तो धन्यवाद बच्चों।